9 रबीउल अव्वल को हमें यह साबित करना है कि इन 2 महीने 8 दिन में हमारी कैसी हुसैनी तरबियत हुई है। और इसके लिए एक मिसाल भी अर्ज़ करते हुए, ज़ाहिरन किसी आलिम से मंसूब है, बाज़ जगहों पर अर्ज़ की है कि ये लखनऊ में भी मिसाल बहरहाल काबिल फ़हम आसानी से होगी कि जब आदमी कबूतर पालता है तो कुछ दिन कबूतर को बांध के रखता है, उसे खिलाता पिलाता है, और एक दिन कबूतर को आज़ाद छोड़ता है इम्तिहान लेने के लिए कि जो हमने खिलाया था उसका हक़ अदा करेगा नहीं अदा करेगा। यानी जब आज़ाद छोड़ता है तो ये देखता है कि हमारे सर छत पर बैठेगा या किसी और की छत पर बैठेगा। ये 2 महीने 8 दिन आका हुसैन हम सबको अपनी बारगाह में बुलाकर खिलाते हैं, तरबियत करते हैं। अब ये 9 रबीउल अव्वल हमारे इम्तिहान का दिन होता है कि हम हुसैन वाले बाकी रहते हैं या दूसरों के दरवाजे पे चले जाते हैं। और अगर हमें हुसैन वाला बाकी रहना है तो इमाम हुसैन को डीजे हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को म्यूज़िक हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को गाने हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को फिल्में हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को बेपर्दगी हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को डांस हरगिज़ पसंद नहीं है, इमाम हुसैन को कोई गुनाह हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर हुसैन इब्न अली को गुनाह हरगिज़ नहीं पसंद है तो 9 रबीउल अव्वल को यह सबूत पेश करना है कि इस 2 महीने 8 दिन में हमारी कैसी हुसैनी तरबियत हुई है। और जब इसका सबूत पेश करना है, बहरहाल बातें बहुत सी थी, इसमें एक जिम्मेदारी साल गुज़श्ता भी अर्ज़ की थी कि फिर ऐसे मौके पर हमें बहुत सी चीज़ों के साथ साथ अपनी ज़बान का भी ख्याल करना है। जहाँ अपने अमाल का ख्याल करना है वहीं अपनी ज़बान का भी हमें ख्याल करना है। एक मसला ये भी है कि अव्वलन हमारे यहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से दिन का आगाज़, तारीख़ का आगाज़ मगरिब के यानी सूरज के डूबने के बाद से हो जाता है। और इमाम की रवायत है कि हमारे शियों की पहचान हमारे गम में गमज़दा होते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं। शरअन शायद हराम व हलाल का मामला ना हो, लेकिन बाज़ वक्त तवज्जो देना चाहिए, एहतियात करना चाहिए कि हम अहले बैत के गम ही को गम समझते हैं और अहले बैत की खुशी को खुशी समझते हैं। अगर 9 रबीउल अव्वल अहले बैत की खुशी है तो मजहब में दिन का आगाज़ मगरिब के बाद हो जाता है। यानी इधर शब हुई, ये शब 8 है, यानी 7 ख़त्म हो गई। जब शब 8 आज है तो कल शब में शब 9 होगी, यानी शब 9 होगी। हमें इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि हमारा गम अहले बैत ही का गम होता है। हम ना तो अपने गम को गम समझते हैं ना अपनी खुशी को खुशी समझते हैं। जब अहले बैत के गम को गम समझते हैं और अहले बैत की खुशी को खुशी समझते हैं तो जब तक अहले बैत ने गम मनाया है तब तक हम गम मनाएं, और जब अहले बैत ने खुशी मनाई है तो हम भी उस वक्त खुशी मना रहे हों। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि बाज़ वक्त बहरहाल 1-2 लम्हा, चंद मिनट और चंद घंटे अगर मामला हो ताख़ीर का तो वो किसी हद तक काबिल कबूल हो सकता है। लेकिन आप इंसाफ से बताइए 3 बजे रात में अलविदाई अलम उठ रहा हो, मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, काबिल गौर चीज़ है कि यानी 9 रबीउल अव्वल से बड़ी खुशी आज बाज़ लोगों के लिए नहीं हो सकती है। ईद ज़हरा हम लोग कहते हैं, भाई अगर ईद ज़हरा है तो फिर ईद ज़हरा का भी हमें पासो लिहाज होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और जब इसी ईद ज़हरा का पासो लिहाज करना है और ख्याल करना है तो उसमें उस ईद ज़हरा में आखिरी बात है कि हमें अपनी ज़बान के ऊपर भी काबू रखना है। और उसमें आखिरी बात है कि लानत के साथ साथ हरगिज़ हमारे दीन में गाली गुफ्तारी की इजाज़त नहीं है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी, अभी आज ही किसी नौजवान ने कहा कि फ़लाँ ज़ाकिर ने तो साबित किया है कि माज़अल्लाह, बहरहाल सख्त है बात चीज़ें कह देना, बड़ी शान से बात लोग कहते, इमाम ने खुद गालियाँ दी हैं। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम ऐसी चीज़ें अपने अमल को सही साबित करने के लिए अहले बैत की तरफ भी बड़ी शान से जसारतें करते हुए निस्बत दे देते हैं। भाई तहजीब के खिलाफ अहले बैत ने मना किया है गाली गुफ्तारी से, और आज हम बड़ी शान से कहते हैं फलां खुतबे में इमाम ने कहा है। भाई कहाँ इमाम ने कहा है? इमाम हरगिज़ अपनी तहजीब से नहीं गिरे हैं, हरगिज़ इमाम ने गलत ज़बान इस्तेमाल कभी नहीं की है। इमाम ने कभी दुश्मन के सामने भी गलत ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया है। अपने तहजीब से आले मोहम्मद खुद नहीं गिरे, हत्ता जिन्होंने अपने चाहने वालों से कहा है कि अपनी तहजीब का ख्याल करो, अपने तहजीब और अपने अदब का ख्याल करो, अपनी ज़बान से साबित करो किसके मानने वाले हो। और फिर 2 महीने 8 दिन जिस ज़बान से हुसैन हुसैन कहा है, जिस ज़बान से अली अली कहा है, तो 9 रबीउल अव्वल को इस बात का ख्याल करना है जिस ज़बान पे अली अली और हुसैन हुसैन